नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राहुल तिवारी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक 23 अगस्त है और आज हम 23 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मिथिला मखाना के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। दोस्तों, अभी हाल ही में मिथिला मखाना के लिए जीआई टैग बिहार को दिया गया है, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, मखाने का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिले में होता है और ऑल इंडिया पर देखा जाए तो 90% मखानों का उत्पादन बिहार के अंदर होता है। अब बताना चाहूँगा जीआई टैग क्या होता है। दोस्तों, जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इंडिया के अंदर देखा जाए तो इसके लिए जो एक्ट बनाया जाता है वह 1999 में आया और यह लागू होता है सन 2003 में। यदि किसी भी चीज़ को जीआई टैग मिलता है तो उसे इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बढ़ोतरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एएआई ने किसे अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है संजय महला, ऑप्शन बी है राजेश वर्मा, ऑप्शन सी है अलकेश शर्मा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अभी हाल ही में एएआई ने संजय महला को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है, अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए संजय महला। दोस्तों, अब हम आपको एएआई के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, एएआई का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एएआई की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार हैं। एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर के अधिवक्ता संजय महला को अपने मामलों का अधिवक्ता नियुक्त किया है, अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संजय महला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है अरुण जेटली, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी दिया गया है कल्याण सिंह। दोस्तों, अभी हाल ही में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने की घोषणा की गई है, अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी भगत सिंह। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इस पर हाल ही में पंजाब के सीएम भगवंत मान तथा हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने इस मसले पर मीटिंग की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू किया है? दोस्तों, अभी हाल ही में असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 10 महीने की अवधि के लिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और 10 महीने बाद उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करना। इस परियोजना के तहत बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, यूनिफॉर्म और स्कूल की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी, अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, हर साल 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 21 अगस्त। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है तो यह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, और यदि आपसे पूछा जाए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस कब मनाया जाता है तो यह 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का निदान नामक पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया? दोस्तों, अभी हाल ही में मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का निदान नामक पोर्टल एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया, अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एनसीबी। दोस्तों, एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एनसीबी ने अभी हाल ही में एक निदान नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास, अपराधी का निजी जानकारी, उंगलियों का निशान और अदालती मुकदमों का विवरण हासिल कर सकता है, अतः इस प्रश्न का सही जवाब है एनसीबी। दोस्तों, निदान का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। इनको नवंबर 2020 में रिटायर होना था, उसके बाद से तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अजय कुमार भल्ला जी असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हाल ही में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 साल।
अगला प्रश्न, ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार ने की है? दोस्तों, अभी हाल ही में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और यहाँ के सीएम भूपेश बघेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में कौन सा जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल मंडला क्षेत्र देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर माना जाएगा जो अपना नाम लिख सके, गिनती गिन सके, अपना नाम हिंदी में लिख सके, किताब को पढ़ सके, लिख सके। अतः मध्य प्रदेश का मंडला जिला ऐसा जिला है जो देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को नोट करते जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के 10 नए प्रश्नों के साथ। जय